ऑपरेशन सिंदूर की झलक आप लोगों ने देखी, लेकिन ऑपरेशन बुनियाद मरसूस आप लोगों ने ना सिर्फ देखा है बल्कि उसको महसूस भी किया। और स्पेशली तौर पर भारत ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान जो है ऐसा किसी किस्म का ऑपरेशन शुरू करेगा। एक तो उसका नाम बुनियाद मरसूस था, दूसरा वो ऑपरेशन दिन में जो है वो शुरू किया गया। सदियों से भारत पाकिस्तान को हमेशा धमकियां देता आ रहा है जंग के हवाले से, और भारत ने जब भी फायर किया है पाकिस्तान के ऊपर, हमेशा रात के अंधेरे में जो है वो भारत ने ये बुजदिली का मुजाहरा किया है। पहलगाम वाकया, उसके बाद जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें भी भारत ने जो है वो रात के औकात में जो है वो हमले किए, चाहे वो एलओसी पर हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर हो। लेकिन जब तीसरी बार हमला किया गया तो उसके बाद डीजीएसपीआर की जानिब से बकायदा उसे कहा गया कि भाई अब हम शुरू करने वाले हैं। और आप देखें सुबह की अजान के वक्त ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को नाम दिया गया और ऑपरेशन दिन के आगाज में शुरू किया गया और दुनिया को दिखाया गया कि ऑपरेशन जो वो ऐसे होता है। फिर उसके बाद भारत में जो अफरा तफरी फैल गई, भारतीय खुद मोदी खुद जो है वो उन्होंने अमेरिका को जो है वो कॉलें करना शुरू कर दी, तुर्की को, सऊदिया को, दीगर ममालिक को कॉलें करना शुरू कर दी कि हमारी जो है भाईजान पाकिस्तान से जो है वो हमारी जान छुड़ाए। आप पाकिस्तान ने ऐसे ना रुकने वाले मिसाइल दागे हैं जिसकी जो रुकने का नाम ही नहीं ले, जिसकी वजह से हमारी तबाही और तबाही हो रही है। ना सिर्फ हमारी एयर बेसिस बल्कि हमारे कैंट, दिल्ली, ऐसे मकामात जहां पर पाकिस्तान ने जो है वो हमारी तबाही कर दी है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, CNN का रिपोर्टर उसने इस बात का जो है इंकिशाफ किया जब भारत की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो बार बार सीज फायर का जो है वो मुतालबा कर रहा है, सीज फायर का जो मुतालबा कर रहा है। गुज़श्ता रोज 4 बजे अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट सामने आता है और उस ट्वीट में यह बात सामने आती है कि बड़ी ही मेहनत के बाद, बड़े ही घंटों के बाद, दिनों के बाद और रातों में ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के बाद आखिरकार फैसला जो है वो सामने आ गया। और फैसला क्या है भाई? फैसला यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सीज फायर हो चुका है। काफी दिनों से हम लगे हुए थे कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाए सके। डोनाल्ड ट्रंप साहब, माजरत के साथ, आपको कल ये बात याद आई है जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया है पहलगाम वाकये के बाद, भारत ने मुसलसल जो खिलाफवर्जियां की हैं, मुसलसल जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की है, मुसलसल जो अटैक किए हैं, और उन अटैक की वजह से जो पाकिस्तान के बच्चे शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान का बाकी नुकसान हुआ है, उस वक्त आपको भारत याद नहीं था। अभी आपको भारत याद आ गया, अभी आपको इंसानी हकूक की ह्यूमन राइट्स वो याद आ गया। बाय द वे, चूंकि जाहिर अब सूरत हाल यहां से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से जैसे ये ट्वीट आया कि भाई अब जो है वो दोनों जानिब से कोई भी अटैक जो है वो नहीं होगा, ना ही जमीनी अटैक होगा, ना ही आसमानी अटैक होगा, और जमीन टू जमीन फायर भी नहीं होगा। तो अब ये मामला जो है वो सीज फायर हो चुका है, मामला जो है वो रुक चुका है। लेकिन भारत के कुछ एंकर्स, भारत की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप, हु द हेल आर यू? ये कौन कह रहा है? ये भी भारतीय कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, हु द हेल, आप होते कौन है आप हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले के? भाई आप कौन है अंग्रेज? ये हमारा मामला है। आप गोरे हैं कौन? आप चिट्टे हैं कौन? आपका काम क्या मामले जो है वो मामले में हमारे बहु अटके, हमारा नुकसान हुआ है, हम जो है वो बदला लेंगे। ये कौन कह रहा है जी? ये भारत के कुछ एंकर्स कह रहे हैं, और भारत के जो है वो कुछ जो सियासी, जो मोदी के जो यार हैं, वो कह रहे हैं। अब सूरत क्या है? जैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगातार मिसाइलों के अटैक किए, JF-17 थंडर की गूंज जैसे भारत में गई तो भारत जो है वो अपने होश के नाखून जो है वो खो बैठा था। और भारत को समझ नहीं आ रहा था भाई कि हम करें और हम करें क्या। उनको इस बात का जो है वो समझ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर उनको लगातार उन्होंने जो फोन खड़काना जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि उनका सारा सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी का वो बिल्कुल हैक हो चुका था, रॉ का बिल्कुल हैक हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मोदी को के पास ऑप्शन था कि हम तुर्की से रब्ता करें, हम सऊदी से रब्ता करें, और हम अमेरिका से रब्ता करें कि हमारी किसी तरह जो है वो जान छोड़े। वहां से जैसे उन्होंने रब्ता किया, फिर उसके बाद अपनी फेसवल, जैसे ये सारा प्रोसेस कामयाब हुआ, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। और जैसे ही ट्रंप की जानिब से कहा गया कि भाई आप लोग अब खामोश हो जाएं, बस जितना होना था होना, पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम खामोश हैं, लेकिन अगर भारत ने दोबारा ऐसी गलती की तो हम मोदी को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये पाकिस्तानियों के अल्फाज थे, ये अल्फाज थे। लेकिन उसके बाद भारत ने, चूंकि इतना नुकसान हुआ भाई, किसने नुकसान किया है? पाकिस्तानियों ने किया है। भारत की जितनी भी फिल्में बनी है जंग के हवाले से, उन्होंने दिखाया अपने लोगों को हमने पाकिस्तान से जो वो जंग जीत लिया है। अब वो किधर है फिल्में भाई?
अब तो भारत के अपने लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने कैंट की हिफाजत जो है वो नहीं कर सके तो आप हमारी हिफाजत क्या करेंगे। ये किससे पूछ रहे हैं? ये मोदी से पूछ रहे हैं, ये इंडियन एंकर से पूछ रहे हैं। अब तो इंडियन एंकर खुद मोदी की जो है वो क्लास लेने लग गए हैं कि आप जब अपने कैंट का हिफाजत नहीं कर सके, आप जब अपने एयर बेसिस की हिफाजत जो है वो नहीं कर सके, आपके अपने पायलट जो है वो महफूज हैं, शिवानगी की तरफ है। शिवानगी को दुनिया ढूंढ रही है, भारत शिवानगी को ढूंढ रहा है कि भाई शिवानगी है किधर, शिवानगी किधर, पाकिस्तान में है। और शिवानगी कौन है ये थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो भारत में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खराब किस वजह से हो चुकी है? मोदी साहब काफी परेशान है। मोदी साहब को फ्रांस की जानिब से भी बकायदा ये शटअप कॉल दी गई है कि अब मजीद जो है वो आप हमारे राफेल की डिमांड नहीं करेंगे, मजीद हम आपको मिसाइल नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास वो जहीन लोग भी नहीं, आपके पास वो लोग हैं जो कि गाय का पेशाब पीते हैं। तो वो लोग कैसे जो है हमारे राफेल तैयारे जो है वो चलाएंगे, कैसे जो है वो हमें कामयाब बनाएंगे? हमारा बिजनेस ही आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। इस वक्त जो भारत ने फ्रांस से जो जदीद टेक्नोलॉजी के लैस जो मिसाइल लिए थे, जो उसके अलावा जो दीगर जो चीजें ली थी दीगर मुमालिक से, वो सब भारत की जानिब से उनका सारा बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो चुका। और इस सारी सूरत हाल में दो चीजें अब सामने आ चुकी है। अब दो चीजें सामने क्या है भाईजान? वो दो चीजें ये है कि एक तरफ थी चाइना की टेक्नोलॉजी, अब दूसरी तरफ थी फ्रांस और इसराइल और अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी किसकी जीती है? अब टेक्नोलॉजी जीत गई है चाइना की। कल मेरे कुछ सोर्स हैं चाइना में, अब वो ये बता रहे थे कि भाई जो चाइनीज हैं वो सारे मुसलमानों को जो है, जो चाइना में जो मुसलमान हैं उनको भाईजान मुबारकें दे रहे हैं। चाइनीज मुसलमानों के लिए मिठाइयां लेके आ रही है। मैं चाइना की सूरत हाल बता रहा हूं। जो पाकिस्तान, जो चाइना में पाकिस्तानी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो दीगर जो वो लोग वहां पर रिहाइश पजीर हैं, कल चाइनीज ने बकायदा उन पाकिस्तानियों की दावत की है, उन पाकिस्तानियों के एजाज में पार्टियां रखी हैं, उनको फूल पहनाए हैं, उनके लिए मिठाइयां लेकर गए हैं कि भाई पाकिस्तानियों आप लोगों ने तो हमें कामयाब करके रख दिया। क्यों? चाइना की टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, माहिर लोग हैं भाई हम, कोई आपकी तरह नहीं है कि कोई बातें जो है सिर्फ करेगी, फिल्में बनाए, ना 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 ना, ऐसी बात हम नहीं करते। हमने जो करके दिखाया है वो भाई वो आप परेशान हो जाएंगे। कल चाइना बहुत खुश है दुनिया में, उसने पहले दिन से ही कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर देखी तो भारतीय तुम्हारी आंख उठाकर गाय के गोबर में रख कर देंगे। और यही हुआ। चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी फोर्स स्ट्रांग तो है ही, पाकिस्तानी फोर्स बुज़दिल तो है ही नहीं, मरने के लिए तो हम तैयार हैं, घरों से निकलते हैं, सर पे कफन बांध के निकलते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि हम रो रहे हैं। जंग की सूरत हाल थी, आपने भारतीयों की वीडियो देखी होगी, फौजियों की, रो रहे थे भाई जान, कहते मोदी साहब शादी करनी है, बच्चे घर में अकेले हैं, वालदा अकेली है, बेटियां हैं, फलां फलां फलां, कहां में आप फंसाया हुआ है? मोदी साहब बैठे हुए हैं जी, अच्छा जी हथियार फेंको। क्यों हथियार फेंके? हम सॉरी हम इधर चूड़ियां पहन के बैठे हुए, आप हथियार फेंकेंगे तो हम खामोश होकर बैठेंगे। JF-17 थंडर, F-16 थंडर की गूंज जो है वो भारत में ऐसी गूंज है कि लोगों के कान जो है वो बंद हो गए हैं। ये भारत में लोगों ने बताया है कि भाई लोग जमीन के अंदर, लोग घरों को छोड़कर भाग गए थे सिर्फ उसकी आवाज की वजह से, सिर्फ JF-17 थंडर की परवाज की वजह से जो है वो लोग भारत में जब वो खौफ तारी हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा, कंगना रनावत, उसके अलावा बाकी जो दीगर है, उन्होंने कहा मोदी साहब ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान ने क्या करके दिखाया? आप हमसे झूठी फिल्में बनाते हैं, हमें ज्यादा पैसे देकर के हम ये करें हम वो करें, तो ये आपने जो है वो क्या करके दिखाया है कि सारा जो प्लान था वो चौपट कर हो गया, पाकिस्तान ने बर्बाद और राख करके रख दिया। बाय द वे वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। बात यह है चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त कामयाब हो चुकी है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी महफूज हाथों में थी, ट्रेंड शुदा हाथों में थी, पाकिस्तान के हाथों में थी। और पाकिस्तानी जब घरों से निकलते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमने घरों में वापस जाना है जब जंग की सूरत हाल हो तो। और इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ? पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी खौफ नहीं था, अफवाज पाकिस्तान के साथ ठहरे थे, लोग घरों में निकल रहे थे, लोग सामने टैंक लगा हुआ है, सामने यहाँ पे मिसाइल हो रहे हैं और लोग साथ में बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाई ये देखो ये जा रहा है। ये सारी वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। इस वक्त दुनिया में चाइना की वाह वाह हो रही है। क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ये पाकिस्तान ने क्या करके दिखाया? आप हमसे झूठी फिल्में बनाते हैं, हमें ज्यादा पैसे देकर के हम ये करें हम वो करें, तो ये आपने जो है वो क्या करके दिखाया है कि सारा जो प्लान था वो चौपट कर हो गया, पाकिस्तान ने बर्बाद और राख करके रख दिया। बाय द वे वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। बात यह है चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त कामयाब हो चुकी है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी महफूज हाथों में थी, ट्रेंड शुदा हाथों में थी, पाकिस्तान के हाथों में थी। और पाकिस्तानी जब घरों से निकलते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमने घरों में वापस जाना है जब जंग की सूरत हाल हो तो। और इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ? पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी खौफ नहीं था, अफवाज पाकिस्तान के साथ ठहरे थे, लोग घरों में निकल रहे थे, लोग सामने टैंक लगा हुआ है, सामने यहाँ पे मिसाइल हो रहे हैं और लोग साथ में बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाई ये देखो ये जा रहा है। ये सारी वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। इस वक्त दुनिया में चाइना की वाह वाह हो रही है। भारत
इसराइल, फ्रांस, अमेरिका, जो उनके तैयारे थे, जो उनके मिसाइल थे, बर्बाद और राख होके हो गई हैं। पाकिस्तान में एक मशहूर कहावत है कि जो एक नई गाड़ी पाकिस्तान में आई हुई है, अल्टस है, और वो इतनी उसकी बॉडी कमजोर है, जिस तरह भारत के जो रफेल है वो यहाँ पे गिरे हुए थे, और जो उनके यहाँ पे गिरे हैं वो अब जो है वो कबाड़ खाने में है। खैर, चाइना कामयाब हो चुका। अब आते हैं जी शिवानगी की तरफ। शिवानगी अभिनंदन साहब आए थे, चाय पिलाई थी, वापस भेजी थी। शिवानगी भारत की पायलट थी और राफेल उसके पास था। अब शिवानगी जो है वो मुजफ्फराबाद में तैयारा जो है वो क्रैश हो गया था और उसने खुद को हाईजैक करके वो जो है मुजफ्फराबाद में अफवाज पाकिस्तान को उसने सरेंडर किया अफवाज पाकिस्तान के हवाले कि भी मैं भी सरेंडर होती हूँ। शिवानगी को अरेस्ट कर लिया गया। शिवानगी को चाय पेश की गई। शिवानगी कहा कि मैं चाय नहीं पीती, मैं स्ट्रिंग पीऊंगी। स्ट्रिंग शिवानगी कहा कि मैं स्ट्रिंग पाकिस्तान में बड़ी ठंडी मशहूर जबरदस्त किस्म की बोतल है, जिससे जो है वो जज्बा जुनून थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन भारतीयों का नहीं बढ़ा। अब सूरत हाल क्या है? सीज फायर हुआ। भारत ने मुसलसल सीज फायर की जो है वो खिलाफवर्जी की। कल रात 3 घंटे अभी गुजरे थे कि 3 घंटे गुजरने के बाद भारत की जानिब से सीज फायर जो है वो उसको जो सीज फायर का मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफवर्जी शुरू की। एलओसी पर पिशावर, एलओसी और कौन से इलाके थे, हरनाला और उसकी जानिब से मुख्तलिफ भंबर, बाकी जो कश्मीर साइड ऐसे एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान में, वहां पर उनकी जानिब से मुसलसल एलओसी साइड पे जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ड्रोन जो है वो भारत की जानिब से ये मारे गए। अब इस बात में क्या है? अब भारत पाकिस्तान में ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें दिखाएं। कल जो आप लोगों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, आपने बकायदा उसका जो है वो स्टेटमेंट जो है वो जमा कराई है। तो भारत एक बार फिर जो है वो बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन अब भारत ये क्यों कर रहा है, समझने की बात है। भारत सीज फायर मायदा जो है वो 2 बातों पे जो है वो जोर दे रहा है। भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि एक तो शिवानगी जो है, जो आप लोगों ने हमारी पायलट पकड़ी है, उसको आप दुनिया के सामने जो है वो पेश ना करें, हमारी बदनामी होगी। ये क्या? दूसरा वो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने भारत का जो नुकसान किया है उसकी तफसीलात जो है वो अब दुनिया के सामने ना रखें, उसकी तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने ना रखें। अब रखेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हम तो वैसे भी बर्बाद हो चुके हैं। और जितना इसमें भारत का नुकसान हुआ है, भारत का अरबों का नुकसान हुआ है इस 3-4 दिन की जंग के अंदर, अब वो कैसे भारत बराबर करेगा? नुकसान के अलावा जो बदनामी हो गया, अब कोई भी दुनिया का मुल्क, सब जापान, सब ने कहा कि हम भारत को अपना कोई भी मिसाइल कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ये बदनामी करवाता है। तो पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ है। सामने पाकिस्तान को जो है वो शाबाश कहा है फौज पाकिस्तान। दुनिया ने माना है कि फौज पाकिस्तान जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। आज की